हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो इंग्लिश लिटरेचर पे आधारित होंगे उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, उन पर हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ बड़े ही विस्तार के साथ हम उनको समझते हुए चलेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। और पहला क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं चार्ल्स लैम्ब किस एज के थे? तो चार्ल्स लैम्ब रोमांटिक एज के थे। किस एज के थे? ये रोमांटिक एज के थे। और पहला ए है क्या? द कन्वेल्सेंस, बी imperfect sympathies, और सी अ बैचलर कंप्लेंट्स ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल, और डी है ऑफ स्टडी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसे चार्ल्स लैम्ब के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो ए भी इनके द्वारा लिखा गया है, बी भी चार्ल्स लैम्ब का ही है और सी भी चार्ल्स लैम्ब का है। और ये डी आपका राइट आंसर बन रहा है। क्यों? क्योंकि ऑफ स्टडी जो है ये फ्रांसिस बैकन का है। किसका है? फ्रांसिस बैकन का है। फ्रांसिस बैकन कौन थे? तो फ्रांसिस बैकन को बोला जाता है द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। जहाँ तक चार्ल्स लैम्ब का सवाल है तो चार्ल्स लैम्ब को बोला जाता है द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे। आइए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। हु कंपोज द फेमस लाइन इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड? ऑप्शन ए सेली, ऑप्शन बी कीट्स, ऑप्शन सी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबोव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ये जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ये पीवी शैली की के द्वारा लिखी गई लाइन है। और यद्यप पीवी शैली और जॉन कीट्स ये सब लेटर रोमांटिक एज के पोइट थे। वर्ड्सवर्थ जो है वो प्रारंभिक एज के रोमांटिक पोइट थे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द प्रिंस अमंग इसेइस्ट? प्रिंस अमंग इसेइस्ट किसे कहा जाता है? ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। बैकन द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, एडिसन या चार्ल्स लैम्ब या विलियम हैजलिट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स लैम्ब वाज कॉल्ड द प्रिंस अमंग इसेइस्ट। नेक्स्ट, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ओपन द लाइन। लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक ये एक पोम है जो कब लिखी गई? ये आई थी 1915 में। और 1915 में ये एज ए पोइम आई थी। और 1917 में लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक एंड ऑब्जर्वेशन करके जो है ये एक पूरा संकलन आया था। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया था टी.एस. इलियट के द्वारा। और इसकी जो पहली लाइन है, क्या अप्रैल द क्रूलेस्ट मंथ? नहीं, ये तो वेस्टलैंड की है। लेट्स गो देन यू एंड आई, लेट मी टू द मैरिज, ये तो विलियम शेक्सपियर की लाइन है। अंडर द ग्रीन वुड ट्री, ये भी विलियम शेक्सपियर की लाइन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेट अस गो देन यू एंड आई। नेक्स्ट, चूज द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड इफेमिनेट। इफेमिनेट का मतलब क्या होता है? इफेमिनेट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, अ मैन हु इज ओमनेस इन हिज हैबिट, बी, अ मैन हु इज डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ वुमेन,
सी अ मैन हु अम्यूज हिमसेल्फ बाय लव मेकिंग, या डी अ मैन हु इज प्रोन टू फाइंड फॉल्ट विद वुमेन। तो इफेमिनेट का मतलब होता है महिला सदृश, मतलब वो व्यक्ति, वो पुरुष जो अपनी आदतों और आचरणों से महिला जैसा दिखता हो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट। नेक्स्ट, शेक्सपियर ट्रेजेडी, शेक्सपियर क्या शेक्सपियरियन ट्रेजेडी रिटन बाई, तो ये 1904 के आसपास आया था और इसको लिखा है किसने, AC ब्रैडली ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आइए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर हैज नॉट बिन द नोबेल प्राइज। TS इलियट को नोबेल प्राइज मिला था, कब मिला, 1948 में मिला। मुल्क राज आनंद फॉकनर को 1949 में मिला था। अर्नेस्ट हेमिंग्वे को 1953 में मिला। लेकिन मुल्क राज आनंद को नोबेल प्राइज कभी नहीं मिला। मुल्क राज आनंद को नोबेल प्राइज कभी नहीं मिला। नेक्स्ट, जॉन कीट्स डाइड एट द एज ऑफ, जॉन कीट्स का निधन क्या 20 साल में हुआ, या 22 साल में हुआ, या 30 साल में हुआ, या 26 साल में हुआ। करेक्ट